नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अमनदीप। अमेरिका के खिलाफ अब शैतान एकजुट हो गया है। 4 शैतानों ने मिलकर नया गुट बना लिया है और नाटो को सीधे चुनौती देने लगा है। पहली डील में अमेरिका को चारों खाने चित करने की रणनीति पर बात बनी है। यूरोप में चल रही जंग में चारों शैतान मिलकर नया धमाका करने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूक्रेन में जंग लड़ेगी किम की आर्मी। 긴감에 넘치는 최종의 강군으로 발전시키는데 더욱 박차를 가해야 합니다. कीव पर बॉम्ब बरसाएंगे ड्रोन ईरानी। एर्दोआन रईसी साथ, जंग होगी तगड़ी। यूएस के खिलाफ खड़ी हुई चांडाल चौकड़ी। विश्व युद्ध का मंच तैयार हो रहा है। एशिया से यूरोप तक महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। दक्षिण चीन सागर में तीसरे विश्व युद्ध की रणभेरी बज रही है और अरब सागर से काला सागर तक युद्ध की नई योजना तैयार हो रही है। पैसिफिक से हिंद महासागर तक और अटलांटिक से आर्कटिक महासागर तक नया मोर्चा खोला जा रहा है। युद्ध की शुरुआत में ही पूरी दुनिया में तबाही लाने की तैयारी है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका अपने नाटो और G7 सहयोगियों के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन नाटो में सेंधमारी कर चुके हैं। जिनपिंग और किम के साथ मिलकर युद्ध लड़ने की तैयारी कर चुके हैं और युद्ध में बैकअप के लिए रईसी से हाथ मिला चुके हैं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन को बैकफुट पर धकेलकर अमेरिका अपनी ही पीठ थपथपा रहा था। ब्रिटेन भी अमेरिका का पिछलग्गू बनकर मुस्कुरा रहा था। जर्मनी और पोलैंड भी खुद को शेरशाह समझने लगे थे, लेकिन पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी ने अमेरिका के दोनों ताकतवर समूहों की हेकड़ी निकालने की प्लानिंग कर ली है। प्रशांत महासागर में चीन ने ताकत दिखाई और अमेरिका सिर्फ गाल बजाता रह गया। किम जोंग ने परमाणु हमले की धमकी दी और अमेरिका सिर्फ प्रतिबंध लगाता रह गया। ईरान ने परमाणु डील पर अमेरिका को सीधी चुनौती दी और अमेरिका को वार्ता के लिए तीसरे मुल्क की सहायता लेनी पड़ी। नाटो में स्वीडन और फिनलैंड की एंट्री कराने की बाइडेन ने कोशिश की तो पुराने साथी तुर्की ने निष्ठा बदल दी। ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने की शुरुआत है। ये विश्व युद्ध की शुरुआत है। भले ही यूक्रेन युद्ध को 6 महीने हो चुके हों, भले ही अब तक पुतिन के हाथ जीत नहीं लगी हो, लेकिन अब पुतिन ने युद्ध का बैकअप प्लान लागू कर दिया है। पैसिफिक से लेकर ब्लैक सी तक ऐसा रिंग बनाया है जिसमें सेंधमारी करना अमेरिका के बस की बात नहीं। अमेरिका के दुश्मनों ने हाथ मिला लिया है और पलटवार की प्लानिंग कर रहे हैं और इस गुट में अमेरिका के घर का भेदी भी शामिल हो गया। वो विभीषण जो जानता है कि अमेरिका के तोपखाने में कितना गोला बारूद है, वो विभीषण जो जानता है कि बाइडेन के मिसाइलों में कितनी ताकत है। और पुतिन ने किम जोंग और साथी अर्दोगान की डील फाइनल की है। एशिया से लेकर यूरोप तक अमेरिका के खिलाफ रिंग तैयार की जा रही है। बैकअप प्लान भी बनाकर तैयार किया गया है और नया सप्लाई रूट भी शुरू कर दिया गया है। इस सप्लाई रूट ने ही अमेरिका के रातों का चैन छीन लिया है और अमेरिका को चौतरफा घिरा देख अब विश्व की दूसरी महाशक्तियां अमेरिका को परास्त करने की चुनौती पेश कर रही हैं। चार चांडालों ने बनाया प्लान। नाटो G7 का काम तमाम।
व्लादिमीर पुतिन ने जिनपिंग से हाथ मिला लिया है, किम जोंग उन को साथी बना लिया है, इब्राहिम रईसी से रक्षा सौदा कर लिया और वो हथियार जिसके बल पर यूक्रेनी सेना रूस पर भारी पड़ रही थी, उस हथियार की सप्लाई को ही बंद करा दिया है। तुर्की का वॉर पॉपुलर बैरक्तार ड्रोन, वही ड्रोन जिसके बलबूते अजरबैजान ने आर्मेनिया को परास्त कर दिया, वही बैरक्तार ड्रोन जो पुतिन के टैंक और आर्मी पर आसमान से बॉम्ब गिराता रहा, अब यूक्रेन की सेना को नहीं मिलने जा रहा। बीते महीने 19 तारीख को ईरान में पुतिन, रईसी और एर्दोआन की मुलाकात हुई। बैठक को सीरिया कॉरपोरेशन के तौर पर दिखाया गया, लेकिन इस बैठक में ही पुतिन ने रईसी से रक्षा सौदा करने की तरफ कदम बढ़ाए और इसी बैठक में नाटो के मेंबर को नाटो से मुंह मोड़ने के लिए राजी भी कर लिया। 2 दिन पहले ब्लैक सी के करीब एर्दोआन और पुतिन की फिर मुलाकात हुई। 4 घंटे दोनों नेता बंद कमरे में गुफ्तगू करते रहे। कहा गया कि ब्लैक सी के जरिए गेहूं सप्लाई पर दोनों नेताओं में बात हुई, लेकिन सूत्र बताते हैं इस मीटिंग में पुतिन ने एर्दोआन को उस काम के लिए राजी कर लिया जो पुतिन के लिए परेशानी बना हुआ है। कहा जा रहा है कि एर्दोआन का बैरक्तार ड्रोन अब यूक्रेन को सप्लाई नहीं होगा और पुतिन की सेना की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा जल्द ही हट जाएगा। इधर पुतिन ने जापान सागर में भी एक डील कर ली है, वो डील जो सीधे सीधे अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती है। अमेरिका से दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे किम जोंग उन को पुतिन ने युद्ध लड़ने का मौका दे दिया। किम जोंग के 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन युद्ध में नाटो के हथियारों के खिलाफ खड़ा करने का सौदा फाइनल हो चुका है, यानी पुतिन की आर्मी बैकअप सपोर्ट देगी और किम जोंग के लड़ाके यूक्रेनी सेना पर गोलियां बरसाते नजर आएंगे। पुतिन ने अमेरिका के चौथे दुश्मन इब्राहिम रईसी से भी रक्षा सौदा फाइनल कर लिया है। रईसी की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाने के बदले ईरान से उसकी ड्रोन आर्मी मांग ली, यानी ईरान के ताकतवर ड्रोन्स का वो जखीरा जो अब तक अमेरिका के लिए भी एक राज है। और सिर्फ ड्रोन ही नहीं बल्कि ईरान से लंबी दूरी की मिसाइल्स की भी डील फाइनल कर ली। प्रतिबंधों के चलते पुतिन भले ही नई मिसाइल और नए ड्रोन न बना पा रहे हों, लेकिन उन्हें इन हथियार की सप्लाई अब विदेशों से होने लगी है, वो भी बिना पैसा खर्च किए। 4 चांडालों ने मिलकर अब बाइडेन की नाक में दम करने की ठान ली है और इस रिंग को तोड़ने की ताकत बाइडेन में भी नहीं। इस रिंग को तोड़ने के लिए बाइडेन को नया प्लान बनाना होगा, नए साथियों को साथ मिलाना होगा और यूक्रेन युद्ध में ताकत खर्च करने की बजाय अपनी ताकत को असली युद्ध के लिए बचाना होगा। अमेरिका के 2 दुश्मन मुल्क रूस और ईरान की दोस्ती गहरी होती जा रही है। ईरान की एक सैटेलाइट को लॉन्च करने में रूस उसकी मदद कर रहा है और इसके बदले में ईरान रूस को यूक्रेन से आर पार की जंग के लिए सैकड़ों आर्म ड्रोन की सप्लाई करने वाला है। यानी कि अब ये जो लड़ाई थी वो और ज्यादा लंबी हो सकती है और साथ ही बाकी देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पुतिन रईसी का विनाशक प्लान, यूक्रेन में ईरानी ड्रोन से आर पार। यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस तमाम विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन 5 महीने बाद भी रूस अब तक इस जंग को जीत नहीं पाया। प्रतिबंधों की वजह से रूस का हथियारों को बनाने की क्षमता कम हो गई, गोला बारूद कम होता जा रहा है, मिसाइलों की भी कमी हो गई। अब पुतिन इस जंग को जीतने के लिए ईरान की घातक आर्म्ड ड्रोन से प्रहार करने का प्लान तैयार कर चुका है।
न्यूक्लियर डील रद्द होने के बाद एक बार फिर कड़े प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान को रूस मदद कर रहा है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस अगले हफ्ते ईरान की खयाम नामक एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। ईरान की सैटेलाइट के बारे में दावा किया जा रहा है ये कई तरह की तस्वीरें ले सकता है। इसके पहले ईरान ने नूर 2 सैन्य टोही सैटेलाइट पहले ही सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च की थी। ये टोही सैटेलाइट हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें लेता है जिससे मिडिल ईस्ट समेत किसी भी देश की सैन्य गतिविधियों पर करीब से नजर रखी जा सकती है। ईरान की सैटेलाइट मिशन को पूरा करने में रूस यूं ही मदद नहीं कर रहा। अमेरिका की वॉर स्टडी करने वाली एक संस्था के मुताबिक क्रेमलिन का ईरान की सैटेलाइट को लॉन्च करने के बदले ड्रोन हासिल करना है जिसे रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल करेगा। पुतिन 19 जुलाई को ईरान के दौरे पर पहुंचे थे तो इसको लेकर अमेरिका ये दावा कर चुका है कि पुतिन के इस दौरे का असली मकसद ईरान से ड्रोन हासिल करना था। अमेरिका यहां तक दावा कर चुका है कि ईरान रूस को सैकड़ों ड्रोन भेजने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, ईरान इन आर्म्ड ड्रोन के इस्तेमाल करने के लिए पुतिन की पलटन को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी कर रहा है। ईरान के पास विध्वंसक आर्म्ड ड्रोन्स का भंडार है और ईरान अपनी ड्रोन ताकत को दिखाकर दुश्मनों के होश उड़ा चुका है। ईरानी ड्रोन रूस के क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कई गुना सस्ता भी है और जंग में असरदार भी। इसीलिए पुतिन अब ईरानी ड्रोन से यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी में है। ईरान का एडवांस आर्म्ड ड्रोन्स को खास तौर पर एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए डेवलप किया गया। इसके अलावा इसका इस्तेमाल नौसेना के ठिकानों पर हमले के लिए भी बनाया गया जो रूस के लिए पूरी तरह से मुफीद है। इसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन की एयरफोर्स के ठिकानों को तबाह करने के लिए करेगा। रूस और ईरान ने हाल ही में एविएशन कॉपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया। इसमें दोनों देश फाइटर प्लेन की पुर्जों की सोर्सिंग, रखरखाव और मरम्मत करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। ईरान का ड्रोन पावर। ईरान के पास 2 तरह के ड्रोन हैं जिसमें एक वो जो अपने मिशन के बाद बेस पर लौट सकते हैं और दूसरा वो जो हल्के और छोटे ड्रोन्स हैं जो हमले के दौरान नष्ट हो जाते हैं। छोटे ड्रोन को अपने एक तरफा मिशन की वजह से सुसाइडल ड्रोन के तौर पर जाना जाता है। ईरान ये दावा कर चुका है कि उसके पास 7000 किलोमीटर की लंबी दूरी की उड़ान भरने वाले ड्रोन्स हैं जो अपने अड्डे पर वापस लौट सकते हैं। लंबी दूरी तक जाने वाले इस ड्रोन की जद में यूरोप, एशिया, अफ्रीका तक हैं। ईरान का मोहजेर 6 एडवांस ड्रोन है जो 18,000 फीट तक उड़ान भर सकता है। ईरानी अस्त्र भंडार में शहीद 129 घातक ड्रोन की ताकत है। 560 मील की रफ्तार से प्रहार करने वाला कर्रार ड्रोन है। लंबी दूरी तक अटैक करने वाला फोर्ट्रोस ड्रोन है। ईरान ने कमान 12 ड्रोन बनाया। ये ड्रोन 12 घंटे तक बिना रुके हवा में रह सकता है। कमान 12 ड्रोन अपने साथ 4 वर्टिकल बॉम्ब या 4 डायमंड मिसाइल ले जाने में सक्षम हैं। ईरान के पास घातक मिराज 504 ड्रोन है। ये ड्रोन 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला और रैकी करने में सक्षम है। आकार में छोटा और कम लागत वाला ये ड्रोन एक पिस्टन इंजन से संचालित होता है। इसे दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
ईरान की इन्हीं विध्वंसक ड्रोन की सप्लाई रूस को करने की तैयारी है। इन आर्म्ड की खेप रूस पहुंचेगी तो यूक्रेन पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रूस आर पार की जंग शुरू कर देगा, जिससे यूक्रेन में बड़ी तबाही तय है। यूक्रेन की जंग के बहाने शैतानों की चांडाल चौकड़ी खतरनाक खेल खेल रही है। इस खतरनाक खेल का सबसे बड़ा मोहरा है ईरान, और वो मिसाइल जिसका तोड़ दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। कौन सा वो मिसाइल है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के मैदाने जंग ने तैयार कर दी है शैतानों की चांडाल चौकड़ी। ये चांडाल चौकड़ी खेल रही है खतरनाक खेल, और इस खेल में सबसे अहम है वो ईरानी मिसाइल जिसका तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये वो मिसाइल है जिससे पुतिन यूक्रेन में तबाही का मंजर खड़ा करना चाहते हैं। मिसाइलों और गोला बारूद से लगातार खाली हो रही रशियन आर्मी को अब अपने साथियों से मदद की जरूरत है, और ईरान न सिर्फ अपनी ड्रोन शक्ति रूस को दे रहा है, बल्कि वो दुनिया की पहली ड्रोन से चलाई जा सकने वाली मिसाइल भी रूस को सप्लाई करने वाला है। ईरान ने बनाई ड्रोन से चलने वाली क्रूज मिसाइल हैदर 1 नाम की मिसाइल तेज और घातक, 200 किलोमीटर की रेंज और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। हैदर 2 नाम की मिसाइल भी टेस्ट की है। हैदर 2 को हैदर 1 से बेहतर बताया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जी हिंदुस्तान पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।